क्या इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है? हमने कई बार कुछ फैंटेसीज़ में, साइंस फिक्शनल बुक में, आइदर बाय हिप्नोटिसिस, कुछ ब्लैक मैजिक के थ्रू, तंत्रिया के थ्रू या फिर कई और लॉजिकल चीज़ों के थ्रू हमने एक इंसान का दिमाग कंट्रोल किया है। क्या हम वाकई में रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि अपने दिमाग को जो सिचुएशंस हम ना कर पाएँ या जो प्रॉब्लम्स हम ना कर पाएँ उसे सॉल्व कर सकें? हम खुद फ्रैक्चर्ड हों, पैरालाइज्ड हों, लेकिन फिर भी उस बॉडी पार्ट से काम ले सकें। क्या ऐसा करना कभी पॉसिबल हो पाएगा? क्या हम किसी और के दिमाग को अपने वश में कर पाएंगे? ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी दोस्तों डिपेंड करती है न्यूरालिंक में। न्यूरालिंक के चिपसेट्स जो पहले भी इलॉन मस्क ने इंट्रोड्यूस किए थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक इंट्रो था कि एक इंसान पे तो वो टेस्ट नहीं हुए थे, वो सबसे पहले टेस्ट हुए थे एक पिग पे। और पिग पे यूज़ करते वक्त ये रियलाइज़ किया गया था कि जब भी वो किसी चीज़ को सेंस करता है, किसी चीज़ को टच करता है, तो उसके माइंड एक रेडिएशन या फिर एक तरीके से अपवर्ड फ्रीक्वेंसी देता है। उसी रिसर्च में आगे बढ़ते हुए आज कुछ और वीडियोस आई हैं। दोस्तों, न्यूरालिंक वो कंपनी है जिसमें इलॉन मस्क का काफ़ी एक बड़ा स्टेक है। इलॉन मस्क वही इस सदी के क्रांतिकारी इंसान जाने जाते हैं जिन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स इनकॉर्पोरेशन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स, उसके अलावा एक इन्वेंशंस भी की हैं। वो खुद भी एक इन्वेंटर हैं और इंजीनियर हैं विदाउट एनी इंजीनियरिंग क्वालिफाइड डिग्री। न्यूरालिंक का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपके माइंड के अंदर दो चिपसेट्स डलते हैं, राइट और लेफ्ट सेंसेस में, और वो आपके माइंड को कंट्रोल करने की एफिशिएंसी रखते हैं। किसी भी इन्वेंशन का स्टार्टिंग फेज हमेशा या तो चूहों पे या फिर जानवरों पे, जैसे पिग हो गया, या फिर इंसान के अलावा बंदर हो गए, उन पे टेस्ट किया जाता है और इंसान को बाद में उन इन्वेंशंस पे लाया जाता है। इंसान की ज़िंदगी जोखम में ना पड़े इसलिए ये ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए बलिदान कुछ मासूम जानवर तो दे ही देते हैं। पिग्स की बात की जाए तो पिग्स की वीडियो मैंने आपको पहले उसका थोड़ा सा शॉर्ट इंटरफेस दिखाया था, लेकिन अब जो यहाँ पर इंटरफेस आया है वो आया है मंकी का। मंकी दरअसल करता क्या है, वो पिंग पोंग के गेम्स खेलता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलता है और उसके माइंड में चिपसेट डले हुए हैं। आप देखोगे मंकी के मुंह में ट्यूब्स डली हैं, या मंकी एक ट्यूब से अपने मुंह को कनेक्ट करता है जहाँ पर उसके मुंह में बनाना शेक जा रहा है। तो मंकी के मुंह में बनाना शेक तभी जाता है जब उसके रिस्पॉन्सेस अच्छे होते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स गेमिंग में अगर वो सही रिस्पॉन्सेस देता है और ज़्यादा देर तक चल पाता है, सबसिस्ट कर पाता है, तो उसके मुंह में बनाना शेक जाता रहता है। बनाना शेक जाना या बनाना जूस जाना तब रुक जाएगा जब उसका रिस्पॉन्स गलत जाएगा। इस तरीके से पता चल सकता है कि कितना क्वांटिटी उसने कंज्यूम किया है। इसके अलावा वो जॉयस्टिक को भी अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा है। इस वीडियो के अगले पार्ट में आप ये भी देखोगे कि एक ऐसा मोमेंट आता है जब मंकी जॉयस्टिक को ऑपरेट तो कर रहा है, बट जॉयस्टिक के पीछे जो केबल लगी हुई है वो हट गई है, और इस बार जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली उसके चिप या उसके माइंड में इंटीग्रेटेड चिप से सिग्नल्स ले रहा है, जिसके वजह से मंकी को लग रहा है कि मैं जॉयस्टिक ऑपरेट कर रहा हूँ, बट वो जॉयस्टिक ऑपरेट कर नहीं रहा, वो अपने माइंड से उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। तो जब ये सारी बातें हमारे सामने आई हैं और इतनी अच्छी इन्वेंशन हमारे आगे आई है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इंसान किसी ना किसी दिन साइबॉर्ग बन जाएगा? क्या ऐसा सवाल या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम इंडाइसिस डिफरेंशिएशन बस अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे और उसके लिए हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे? इन सारी चीज़ों की वैल्यू या फिर इन सारी चीज़ों के आंसर्स तो हमें आने वाले फ्यूचर में मिलेंगे। अब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं था प्रांजल, मेरा चैनल है टेक डस्ट। आई होप कि आप इस चैनल को या इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शायद कर लेंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।